लंदन और वहाँ के खर्चे। इज़न्ट लंदन एक्सपेंसिव? लंदन तो बहुत महंगा होगा। ये सारे सवाल हमसे काफ़ी लोगों ने पूछे हैं जब हमने उनको बताया कि हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। एंड वाई नॉट, बिकॉज़ ये सारे सवाल हमारे माइंड में भी थे जब हम लंदन शिफ्ट होने की सोच रहे थे। और हमने इसीलिए काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी व्लॉग्स देखे, काफ़ी लोगों से पूछा, ताकि हमें एक रफली एक अंदाज़ा आ जाए कि भाई अगर हम लंदन शिफ्ट होते हैं तो हमारा मंथली एक्सपेंस वहाँ पे कितना होने वाला है। तो आई एम श्योर आपके माइंड में भी ऐसा थॉट आ रहा होगा कि अगर आप लंदन शिफ्ट होना चाहते हो तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि लंदन में फॉर एन एवरेज फैमिली ऑफ 3 पीपल व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंस। तो आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस which are the basic necessities for any family living anywhere, not just London, but in 10 चीज़ों के खर्चे कितने होते हैं on a month by month basis, ये हम आज आपको दिखाते हैं। सो नंबर 1 पे आता है ऑब्वियसली रेंट, बिकॉज रेंट आपका सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है। और इनिशियली आप जब कोई भी कंट्री में जाते हो, आप कहीं पे भी जाओ, आप नॉर्मली आप रेंट पे घर लोगे, राइट? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रेंट का कितना खर्चा होता है। तो ऐसा है कि आपने सुना ही होगा कि लंदन में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और हाँ ये बात सच है, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और रेंटल्स भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। और इसका वन ऑफ द रीजंस इज़ द राइज इन मॉर्टगेज या लोन रेट्स। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि पहले यहाँ पे लोन्स मिलती थी अराउंड 1.5 to 2% में, जो अब हो चुका है 5 to 6%। सो बिकॉज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, नेचुरली आपके एक्सपेंसेस, आपके रेंटल्स बढ़ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई रेंट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ योर बिगेस्ट एक्सपेंस। तो लंदन जो है इज़ डिवाइडेड इंटू 6 zones, जोन 1 से लेके जोन 6। जोन 1 इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ लंदन एंड जोन 6 इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ लंदन, जिसको जनरली ग्रेटर लंदन भी बोलते हैं। तो जितना आप सेंटर से नज़दीक रहोगे, मतलब जितना आप जोन 1 से नज़दीक रहोगे, उतना आपका रेंट ज़्यादा हो सकता है, और जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना ही आपका रेंट कम हो सकता है। बट अगेन it all depends on the type of property, the location of the property, the amenities and the proximity to the stations around it. So ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जोन 4, 5, 6 में आपको थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाता है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर आप एक 2 bedroom हॉल किचन फ्लैट लेते हो या एक 2 bedroom हॉल किचन का घर लेते हो लंदन या ग्रेटर लंदन में, तो आपका अप्रॉक्सीमेट रेंट आ सकता है 2000 से 2500 पाउंड के बीच में। सो जैसा मैंने आपको बताया था, रेंट इज़ गोइंग टू बी योर बिगेस्ट एक्सपेंस, बट आप ऑब्वियसली देर विल बी बेटर ऑप्शंस, चीपर ऑप्शंस। अगर आप स्टेशन से थोड़ा दूर रहते हो या आप जोन 6 या उसके भी बाहर रहते हो, तो आपका रेंट शायद और भी कम हो जाए। या फॉर दैट मैटर अगर आप कोई दूसरे सिटी में चले जाते हो, जैसे रेडिंग है या मिल्टन कीन्स है, तो वहाँ पे आपको इससे भी कम रेट में सेम साइज़ का घर मिल जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस पे, और वो है काउंसिल टैक्स। तो यहाँ लंदन में और इन जनरल यूके में देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ काउंसिल टैक्स। नाउ काउंसिल टैक्स बेसिकली एक टैक्स होता है जो आपको मंथली पे करना है अपने लोकल गवर्निंग बॉडी को, जिसको हम इंडिया में बोलते थे म्यूनसिपैलिटी। तो यहाँ पे हर एरिया का अपना एक म्यूनसिपैलिटी होता है जिसको ये लोग काउंसिल बोलते हैं, और काउंसिल का काम होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर, फिर आप स्ट्रीट लाइटिंग बोलो, गार्बेज कलेक्शन, क्लीनिंग ऑन द रोड्स। तो इन जनरल जो काउंसिल या म्यूनसिपैलिटी को मेंटेन करने का जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं काउंसिल टैक्स। सो ये बनता है आपका सेकंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस। तो काउंसिल टैक्स के भी अलग अलग बैंड होते हैं जो डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू पे। आई थिंक देर आर बैंड्स A to H, और बैंड A का काउंसिल टैक्स सबसे कम होता है और बैंड H का काउंसिल टैक्स सबसे ज़्यादा होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, आप जो प्रॉपर्टी में रह रहे हो वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊँ तो आपका काउंसिल टैक्स आएगा अराउंड 200 से लेके 300 पाउंड्स अ मंथ के बीच में। अगले एक्सपेंस पे आते हैं और वो है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटर्स। यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स होते हैं जिसमें आप पहले से पैसे लोड कर दो और डिपेंडिंग ऑन योर कंजम्पशन आपके मीटर से वो पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। हमारे घर पे भी प्रीपेड मीटर ही है। और दूसरे होते हैं पोस्टपेड मीटर्स जिसमें ऑब्वियसली जस्ट लाइक एवरीवेयर आपका मंथ के एंड में एक बिल आएगा जो आपको पे करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं देखूँ तो अराउंड आप पकड़िए 60 to 80 पाउंड्स अ मंथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो नंबर 4 पे आता है वाटर। सो यहाँ पे यूके में वाटर सप्लायर्स होते हैं, तो देर आर मैनी कंपनीज हु सप्लाई वाटर टू योर होम। सो जनरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी प्राइसिंग में, बट देर इज़ वेराइटी टू चूज़ फॉर। और वाटर का ऐसा है कि आपका जो वाटर बिल आएगा दैट विल इंक्लूड नॉट जस्ट द बिल फॉर द कंजम्पशन ऑफ वाटर, मतलब जितना पानी आपने यूज़ किया नहाने में, पीने में, क्लीनिंग में, जो भी, वो तो आएगा ही। और दूसरा कि आपने कितना वाटर वेस्ट किया एज इन कि आपका वाटर यूज़ होने के बाद जो वेस्ट वाटर बनता है, जो सूएज में जाता है, वो भी काउंट होता है। तो ये सब मिला के आपका अप्रॉक्सीमेटली वाटर बिल आएगा अराउंड 20 to 30 पाउंड्स अ मंथ। सो नंबर 5 पे आता है गैस। गैस के 2 यूजेस हैं यहाँ पे, एक तो है गैस फॉर कुकिंग और दूसरा है गैस फॉर हीटिंग। सो गैस फॉर कुकिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता ही है। और दूसरा होता है गैस फॉर हीटिंग। तो जी हाँ, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर टाइम ठंड रहती है तो घरों को गर्म रखने के लिए, गर्म पानी के लिए यहाँ पे गैस बॉयलर्स लगे होते हैं घरों में। तो गैस का आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए अराउंड 70 to 80 पाउंड्स अ मंथ। नंबर 6 पे आता है इंटरनेट। जी हाँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सो यहाँ पे ब्रॉडबैंड के भी बहुत प्रोवाइडर्स हैं और जनरली यहाँ पे ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स आपको बंडल्स देते हैं। मतलब आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा, साथ में फ़ोन लाइन मिलेगी और आपको टीवी का भी कनेक्शन मिलेगा। बट जनरली अगर आप सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो आपका एक्सपेंस आएगा अराउंड 30 to 40 पाउंड्स अ मंथ। और इसमें आपको अच्छी खासी स्पीड वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाते हैं। और इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे ब्रॉडबैंड बहुत फास्ट है और बहुत स्टेबल है। तो नंबर 7 पे आता है ग्रोसरीज। जी हाँ, आपकी मंथली ग्रोसरीज जिसमें आप दूध ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, दाल, राइस, आटा, ये सब चीज़ें ले लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा ग्रोसरीज का हो सकता है 300 से 400 पाउंड के बीच में। बट इसमें भी आप थोड़ा स्मार्टली कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुपरमार्केट्स की बहुत वैराइटीज़ है और यहाँ पे क्योंकि MRP का कंसेप्ट नहीं है तो हर स्टोर अपने हिसाब से चीज़ों की प्राइस लगाती है। तो देर आर स्टोर्स वेयर यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट फॉर अ लेसर प्राइस। तो ये सारी चीज़ें आप यूके आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप ऐसी स्टोर्स पे जा सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सस्ते में ग्रोसरी मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 पाउंड तो आपका मिनिमम खर्चा होना ही है। तो नंबर 8 पे आता है ईटिंग आउट। जी हाँ, आप लंदन आए हो तो कभी ना कभी तो बाहर खाना वाना खाने जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, राइट। तो अगर मैं ऐसा समझूँ कि अगर आप हफ्ते में एक दिन भी अगर बाहर खाने जाते हो डिनर के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपका रफली खर्चा आ सकता है 30 to 40 पाउंड्स। अगर आप महीने में 4 बार जाते हो तो ये आपका खर्चा हो जाएगा अराउंड 100 to 120 पाउंड्स। सो ईटिंग आउट के लिए आप 100 to 120 पाउंड्स अलग रख सकते हैं। तो नंबर 9 पे आता है मोबाइल बिल्स। तो यहाँ पे प्रीपेड, पोस्टपेड दोनों टाइप की सर्विसेज प्रोवाइडेड है और आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ सर्विस प्रोवाइडर। आपको बहुत सारी ऑफर्स भी मिलती है जिसमें आपको इंडिया कॉलिंग के लिए फ्री अलावेंस मिल जाता है, इंडिया कॉलिंग के लिए कुछ फ्री मिनट्स मिल जाती है। बट रफली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपका 10 to 20 पाउंड्स पकड़ लीजिए पर मोबाइल कनेक्शन के। तो नंबर 10 पे आता है ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, पहले तो लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वर्ल्ड क्लास एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बसेस
ट्रेन्स, ट्यूब्स, सबकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. टाइमिंग्स आर वेरी प्रेडिक्टेबल एंड दे आर वेरी सेफ एंड वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट. सो इन सब का रेट अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप एक दिन भी अगर आप सेंट्रल लंदन जाते हो, से फॉर एग्जांपल आप रहते हो जोन 5 या जोन 6 में और आप जा रहे हो जोन 1 में जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, तो आप ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कि अराउंड 8 to 10 पाउंड्स पर डे आपका खर्चा होने वाला है. तो वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी ऑफिस जाते हो, विच मीन्स महीने में 8 दिन, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा अराउंड 80 to 100 पाउंड्स अ मंथ. तो इन सब एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका एवरेज मंथली एक्सपेंस फॉर अ फैमिली ऑफ 3 आ सकता है बिटवीन 2,900 पाउंड्स टू 3,300 पाउंड्स अ मंथ. और जी हाँ, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये एक बहुत ही एवरेज एस्टिमेट है. ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंटली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस इन लंदन फॉर अ फैमिली ऑफ 3. अच्छा, एक ज़रूरी बात आपसे बताना चाहूँगा, और वो है कि आप लंदन आने वाले हो, लंदन में रहने वाले हो, तो आप पाउंड्स में कमाने वाले हो, आपका खर्चा भी पाउंड्स में होने वाला है. तो आप उस हिसाब से चीज़ों को देखना और उस हिसाब से आप कंपेयर करना कि आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे कितने पैसे बचने वाले हैं. चीज़ों को या एक्सपेंसेस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट मत कीजिएगा. अगर आप ये करोगे तो आपको ही पछतावा होगा. तो आई होप आपके साथ मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे आपकी प्लानिंग में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. बाकी आज के लिए रखते हैं इतना ही. कल मिलेंगे एक नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट.